हेलो माय डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। उम्मीद है आप सभी लोग सही होंगे। तो आज हम लोग क्लास 12 एनसीईआरटी का मैथ देखेंगे, एक्सरसाइज 1.2। फर्स्ट मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो जा करके देख लेंगे। फर्स्ट में हमने डिस्कस किया था रिलेशन एंड टाइप्स ऑफ रिलेशन, उस बातों को हमने देखा। तो उससे जो है एक्सरसाइज 1.1 हमारा सॉल्व हुआ था। यहाँ जो है हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन में वन पार्ट हुआ था। यहाँ जो है फंक्शन का आज हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे। डेफिनेशन देखते हैं कि व्हाट इज अ फंक्शन। फंक्शन क्या है, चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट ए एंड बी बी एनी टू नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी सेट्स कहने का सेंस है कि ए और बी क्या है, कोई दो सेट है। नॉन एम्प्टी मतलब कुछ उसमें एलिमेंट है। जैसे आपको अगर हम 10 या 20 पेन आपको रखने के लिए देखते हैं तो आप क्या करेंगे, उसे बैग में रखेंगे या फिर हो सकता है झोला में रखेंगे या कैरी बैग में। लेकिन जो मैथमेटिक्स में जो यूज होता है उसे रखने के लिए हम लोग झोला या कैरी बैग यूज न करके हम लोग क्या यूज करते हैं, सेट। किसी भी, जैसे आपको हम कहते हैं कि इन मैंने लिखा तो सेट ऑफ ए नेचुरल नंबर, इसमें आप नेचुरल नंबर जो है 1 to infinity, लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब कुछ भी रख सकते हैं। ये तो झोला कैरी बैग लिमिटेड होता है। तो इसका मीनिंग सिर्फ यही समझेंगे कि दो सेट है जिसमें कोई एलिमेंट है। मान लीजिए कोई एलिमेंट, कुछ एलिमेंट है, एक और ए और बी मैंने माना है। तो चलिए ये मैंने लिया। एंड इफ इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ये आपका बी है। तो वो कह रहा है कि एफ क्या है, तो कुछ एक रिलेशन है। देन एफ इज सेड टू बी अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इफ। यहां से कंडीशन हो रहा है फंक्शन के लिए, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है, ध्यान देंगे। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए must have an unique association एसोसिएशन में होता है इमेज इन सेट बी। इतना ही आपका थ्योरी है। ध्यान देंगे, यहाँ पे मैंने वर्ड लिखा है इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए। सेट ए का ये जो एलिमेंट है यूनिक एसोसिएशन होना चाहिए, वन इमेज होना चाहिए सेट बी के साथ। तो एग्जाम्पल में हम लोग समझते हैं।
ये देखिए, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन मैंने लिखा है कि ए और बी कोई सेट है, मैंने मान लिया, और एफ क्या है, इनके बीच का रिलेशन है। तो एफ को फंक्शन कब कहेंगे, तो एक को फंक्शन कहने के लिए क्या कंडीशन है, फिर एवरी एलिमेंट, सभी एलिमेंट का होना चाहिए। मैंने सभी का इमेज किया है। सेट ए मस्ट हैव एन यूनिक एसोसिएशन इन सेट बी, सभी का वन एलिमेंट होना चाहिए। तो लेकिन इसका देखे, ये दो का अलग अलग इमेज है, तो एफ नॉट ए फंक्शन। सेट ए का जो एलिमेंट है सिर्फ यूनिक होना चाहिए। यहां पे देखें, इस वन एलिमेंट का यहाँ पे एक इमेज, दो इमेज का एक एलिमेंट है, तो ये आपका फंक्शन नहीं है। चलिए, वन का वन होना चाहिए। फिर हम सेट लेते हैं ए, एक सेट लेते हैं बी, कोई एलिमेंट आप ले लें, 3 4, ए बी सी डी ए। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन एवरी एलिमेंट, चलिए वन ही इमेज लेते हैं। क्या ये फंक्शन है? सभी का देखेंगे सेट ए, सिर्फ यूनिक एसोसिएशन है 1 1 1, लेकिन यहाँ दो है, दो का इमेज 1 है, लेकिन ये हो सकता है, ये प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है कि यहाँ मैंने लिखा एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, तो सेट ए का वन एलिमेंट यहाँ पे इसका इमेज नहीं है, तो ये फंक्शन नहीं होगा। एफ नॉट अ फंक्शन, ये भी आपका फंक्शन नहीं होगा। सभी एलिमेंट का इमेज होना चाहिए और सभी का यूनिक इमेज होना चाहिए, दो कंडीशन। नेक्स्ट हम लोग एग्जांपल लेते हैं, ए और बी हमने कोई दो सेट लिया जिसमें आप कोई भी एलिमेंट रखें, 2 3 4। यहाँ पे चलिए ए बी ए बी ए, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट है, सभी का ये है, इसे भी आप दे सकते हैं। इसका यूनिक होना चाहिए, याद रखेंगे। इसका भी एलिमेंट आप दें। क्या ये फंक्शन है? 110% है। एफ इज अ फंक्शन, ये आपका फंक्शन है। दो कंडीशन होना चाहिए फंक्शन के लिए कि एवरी एलिमेंट, सेट ए का जो इमेज है सभी का इमेज होना चाहिए। दूसरा कंडीशन है कि यूनिक होना चाहिए। जैसे यहाँ पे किसी भी, फिर अगर इसे यहाँ से यहाँ मिला दे तो ये सेट, ये सॉरी फंक्शन नहीं होगा। तो इसे जो एलिमेंट है, एलिमेंट देखेंगे यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो आगे जब क्वेश्चन बनाएंगे तो इसे कहा जाता है डोमेन, याद रखेंगे। डोमेन ऑफ एफ, इसमें क्या रहता है, इसे ऑब्जेक्ट इसमें रखते हैं सेट ए में। सेट्स ऑफ एलिमेंट्स, ऑब्जेक्ट्स, मेंबर, सभी आप बोल सकते हैं, सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इसे एलिमेंट डोमेन ऑफ एफ, एंड इसे जो भी एलिमेंट है ये सभी, उसको हम लोग कहते हैं कोडोमेन।
कोडोमेन ऑफ इफ। कंफ्यूजन ना हो इसके लिए हम लोग नेमिंग दिए हैं कि दोस्त अगर सेट है तो जो सेट ए वो रहेगा वो ऑब्जेक्ट रहेगा, और ये जो रहेगा वो कोडोमेन ऑफ इफ। मीन्स ये सभी एलिमेंट जो होते हैं उसे हम लोग सेट ऑफ इमेज, सेट ऑफ इमेजेस। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे एलिमेंट 4 है और इसमें जो सेट ऑफ इमेज है वो 5 है, लेकिन इमेज कितना का बन रहा है? सिर्फ 3 का बन रहा है ये। तो इसे हम लोग कहते हैं रेंज। रेंज ऑफ इफ। तो here the function from A to B is represented by, जो हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो इफ इज ए रिलेशन ए, कहां से कहां तक है तो बी तक। इस तरह से हम लोग फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। थोड़ा सा मैंने जो ये बातें लिखा है कि इस जो सेट ए का एलिमेंट रहता है उसे डोमेन कहते हैं, ये सेट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। जो सेट बी में एलिमेंट होते हैं उन्हें हम लोग कोडोमेन कहते हैं ऑफ ए फंक्शन। फंक्शन का ये कोडोमेन है, और जितना का इमेज बनेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? रेंज ऑफ ए फंक्शन। आगे हम लोग डोमेन और रेंज को डिस्कस करेंगे, फिलहाल अभी यही समझे। तो हेयर इस बातों को हम लिख देते हैं, सेट ए इज कॉल्ड domain of f and set B is called codomain of f and set of, ये मैंने दो बातें लिख दी, अब इसके बारे में लिख रहे हैं, and the set of all those elements which are images of set A is called रेंज ऑफ ए। जो बातें यहाँ था वही मैंने लिखा है कि सेट ए इज कॉल्ड डोमेन ऑफ एफ एंड सेट बी इज कॉल्ड, सेट जो बी का बना उसे हम लोग कोडोमेन कहते हैं, एंड द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट विच आर इमेजेस ऑफ सेट ए इज कॉल्ड द रेंज ऑफ ए फंक्शन। तो ये था फंक्शन के बारे में कुछ बातें, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज, इतनी सारी बातें मैंने की। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ ए फंक्शन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ ए फंक्शन। तो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ फंक्शन, टू टाइप्स ऑफ फंक्शन। थोड़ा पेसेस बना करके रखेंगे। तो फर्स्ट में आपका है इनटू फंक्शन, और सेकंड है ऑन टू फंक्शन। इनटू में दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, 1 1 और
मेनी वन। इस तरह इसमें भी है 1 1 और ये आपका है मेनी वन। एक बात मैं बताना भूल गया था, फंक्शन को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, मैपिंग या मैप। इसे मैपिंग भी कहा जाता है, 1 1 मैप भी लिख सकते हैं, मेनी वन। तो हम लोग सबसे पहले इसे बाद में देखेंगे, 1 1 मेनी वन, 1 1 और मेनी वन। पहले हम लोग इनटू और ऑनटू फंक्शन को एक्सप्लेन करते हैं कि व्हाट इज ए इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन को हम लोग डिफाइन करते हैं, एनी फंक्शन इफ, इस फॉर्म में लिखते हैं, इज any function if a to b is said to be an into function। यहां से आपका कंडीशन स्टार्ट हो रहा है। फर्स्ट बात हम लोग ये मान करके चलेंगे कि इफ जो भी रिलेशन ए टू बी है वो एक फंक्शन है, लेकिन फंक्शन में हमें शो करना है इनटू फंक्शन। तो इनटू फंक्शन के लिए है इफ देयर मस्ट एग्जिस्ट must exist at least one element in कोडोमेन बी। बी ए को हम लोग डोमेन कहते हैं और बी को हम लोग कोडोमेन कहते हैं। Which is not the image of any element of domain A। इनटू फंक्शन के लिए क्या कंडीशन है, यहां देखेंगे। मैंने ये कहा यहां आप कोई एलिमेंट ले, 4, चलिए इसे ए देते हैं और ये बी। इसका एलिमेंट मान लीजिए ये है, चलिए इसका भी हमने मान लिया 1 एलिमेंट है, क्योंकि मैं ये कंडीशन मान के चल रहा हूं कि ये फंक्शन है। इसे कंडीशन देखिए क्या है कि इफ देयर मस्ट एग्जिस्ट एट लीस्ट 1 एलिमेंट इन कोडोमेन बी। इसमें ये कोडोमेन आपका है, इसमें एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज ना हो। यहाँ पे 3 एलिमेंट है, एटलीस्ट मैंने कहा कम से कम, मोर देन के लिए कोई कंडीशन नहीं है। 6 7 8 9 10 कितने भी एलिमेंट ऐसे हो सकते, लेकिन कम से कम 1 एलिमेंट कोडोमेन में ऐसा हो जो किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज नहीं हो। तो यहाँ पे है, तो ये देखेंगे इसका इमेज 1 है या 2 इमेज है, देखेंगे इसका, इस ऑब्जेक्ट का भी इमेज यही है और ये भी वही है। दैट मीन्स ये जो फंक्शन आपका है मेनी वन, क्योंकि बहुत सारे का 1 इमेज है। यहाँ पे देखेंगे
इसका भी लेकर के चलेंगे इमेज यही है, इसका भी है, ये सभी का तो यूनिक ही है। इसके लिए ये एक है, लेकिन इसके लिए ये प्री इमेज 2 है, इसको हम लोग प्री इमेज भी बोलते हैं, प्री इमेज। तो ये आपका मेनी 1 आ जाएगा। फिर देखिए इनटू के लिए चलिए एलिमेंट लेते हैं ए और बी, ये हमें पता है कि एफ इनके बीच का फंक्शन है, ए सी बी। अब आप मुझे ये बताएं कि 1 2 3 एलिमेंट है, तो क्या इसमें जो फर्स्ट में मैंने लिखाया इनटू, तो इसमें हमें क्या होना चाहिए 1 1 मीन्स 1 का 1 के साथ इमेज होना चाहिए। क्या ये इनटू है? नहीं है अभी। इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने कहा था कि एक एलिमेंट ऐसा हो बी में जो इमेज नहीं हुआ, तो सभी एलिमेंट हो गए, इसमें आपको एक एक्स्ट्रा एलिमेंट शो करना होगा। अब ये देखेंगे 1 ऑब्जेक्ट का 1 एलिमेंट, 1 ऑब्जेक्ट 1 एलिमेंट, 1 ऑब्जेक्ट 1 एलिमेंट, 1 ऑब्जेक्ट 1 एलिमेंट, दैट मीन्स 1 1 फंक्शन ये है। क्लियर हुआ? मेनी 1 मीन्स बहुत सारे का इमेज 1 है, बहुत सारा, इसका भी इमेज वही है और इसका भी इमेज वही है, सेम बात, तो इसे मेनी 1 कहेंगे। और 1 1 जब 1 ऑब्जेक्ट का एलिमेंट सिर्फ 1 हो, इमेज सॉरी 1 ऑब्जेक्ट का इमेज 1 हो, तो उसे हम लोग कहेंगे 1 1। क्लियर है? तो अब हम लोग, ये रहा आपका इनटू फंक्शन में मेनी 1 एंड 1 1। नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं ऑन टू फंक्शन। चलिए ऑन टू फंक्शन देखते हैं। एनी फंक्शन if a to b is set to be an onto function, if किसी, मान लिया कि कोई फंक्शन है ऑलरेडी, तो ऑलरेडी वो फंक्शन है, लेकिन ऑन टू के लिए क्या क्राइटेरिया है, क्या कंडीशन है, वो देखेंगे। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन बी must be the image of at least one element of domain A। जस्ट थोड़ा सा चेंज है इनटू से। इनटू में क्या था, इफ देयर मस्ट एग्जिस्ट। एग्जांपल देते हैं पहले, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। कोई मैपिंग के लिए हम लोग ऑब्जेक्ट लेते हैं, इनटू के लिए कंडीशन था कि एक एलिमेंट ऐसा हो, ये सेट बी में, जो किसी का एलिमेंट नहीं, लेकिन ऑन टू में जस्ट अपोजिट है। कह रहा है कि मस्ट बी द इमेज ऑफ एटलीस्ट 1 एलिमेंट और डोमेन ए, ये सभी का इमेज होना चाहिए, कम से कम एक का हो, ज्यादा हो उससे कंडीशन नहीं है। तो चलिए, जैसे मैंने इसका इमेज ये दिया, ये दिया, अब ये देखेंगे 2 एलिमेंट है, यानी ये आप मान के चले कि ये इसी का एलिमेंट होगा और इसका ये होगा। क्लियर है? ये आप देखेंगे ऑब्जेक्ट क्या है, 2 ऑब्जेक्ट है, लेकिन ऑब्जेक्ट मोर देन 1 हुए इसमें, लेकिन इमेज 1 है, डेट मीन्स मेनी 1 ये कहलाएगा।
बहुत सारे ऑब्जेक्ट का वन एलिमेंट, वन इमेज, ये मेनी वन था। ये कह रहा है कि सेट जो भी है उसका सभी एलिमेंट होना चाहिए, सभी का इमेज। जैसे इसका तो ये 1 1 कहलाएगा, 2 का ये, 3 4 का ये। वन ऑब्जेक्ट का वन एलिमेंट, क्लियर है? वन ऑब्जेक्ट तो एलिमेंट और इमेज भी कितने हैं? 1 है, तो ये 1 1 फंक्शन है। तो इनटू और ऑन टू के लिए यही कंडीशन है। इनटू में एक एलिमेंट ऐसा हो जो किसी का इमेज ना हो, लेकिन इसमें कम से कम एक का इमेज हर हाल में हो। डेट मीन्स ये कह सकते हैं कि रेंज ऑफ एफ इक्वल टू कोडोमेन ऑफ एफ। नंबर ऑफ रेंज इक्वल टू नंबर ऑफ कोडोमेन। यहाँ देखिए जितना रेंज है उतना कोडोमेन, सभी का क्योंकि इमेज है तो इस कंडीशन में ये क्या होते हैं? रेंज और कोडोमेन इक्वल होते हैं। तो हम लोग क्या कहेंगे? ऑन टू फंक्शन। जब आप ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें क्लियर होगा। ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल था, बनाने के लिए आपको कुछ थोड़ा सा थ्योरी अलग है, वो आपको नेक्स्ट, इसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा। इसमें कुछ टर्म है, जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ, सम टर्म्स। सबसे पहले है 1 1। तो 1 1 को हम लोग इंजेक्टिव कहते हैं। ये कुछ बुकों में ये यूज किया गया है, इंजेक्टिव फंक्शन। ऑन टू, ऑन टू को हम लोग सर्जेक्टिव कहते हैं। डायरेक्ट आपको ऑन टू ना करके कहेगा प्रूव द फंक्शन इन सर्जेक्टिव, तो ये सर्जेक्टिव है। फिर है 1 1 और ऑन टू। ज्यादा क्वेश्चन आपको इसी दोनों से आएंगे, 1 1 प्रूफ करने के लिए और ऑन टू। 1 1 एंड ऑन टू, एंड नहीं भी लिख सकते हैं 1 1 ऑन टू। अब तो यहाँ दो लग गया, दो फंक्शन है, 1 1 भी ऑन टू भी है, मीन्स बाइजेक्टिव है। बाइजेक्टिव ये आपका कुछ टर्म है जो यूज होगा, आप इसे याद कर लेंगे। इंजेक्टिव मैपिंग ऑन टू हो जाएगा सर्जेक्टिव मैपिंग, एंड 1 1 ऑन टू हो जाएगा बाइजेक्टिव मैपिंग। एक छोटा सा प्रॉपर्टीज है फंक्शन का, वो देख लेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों में शेयर करें। प्रॉपर्टीज में आप देखेंगे, फर्स्ट में आपका है एफ प्लस जी इंटू एक्स। तो इसका मतलब क्या होता है कि मल्टीप्लाई इससे भी करेंगे और इससे भी करेंगे। डेट मीन्स एफ एक्स प्लस जी एक्स। ये एडिशन के लिए था, सब्ट्रैक्शन के लिए भी यही रूल फॉलो करेंगे। सेकेंड प्रॉपर्टी आपका है एफ इंटू जी एक्स, ये भी आप वही काम करेंगे, एफ एक्स इंटू जी एक्स। फिर है आपका एफ बाई जी इंटू एक्स। तो इसके लिए आपका प्रॉपर्टी आप सभी में मल्टीप्लाई करेंगे, एफ एक्स बाई जी एक्स। तो इसे कुछ वर्किंग रूल है आपका बनाने के लिए, तो ये आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तो आप इसके लिए अगर आप एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारा नेक्स्ट वीडियो देखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।